तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया, मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कल जो टॉपिक चला हुआ था उसके जस्ट आगे से पढ़ेंगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि हर एक क्लास एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होकर ही चलेगी, इसलिए इस क्लास को देखने से पहले इसके जस्ट पिछले वाले क्लास को आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा और उसके जस्ट पिछले वाले क्लास को भी आप ज़रूर देखिएगा, तो ही अच्छे से समझ आएगी। और ये नहीं कि मैं हर एक क्लास में मतलब जो पीछे क्या हुआ उसको इसमें ऐड ऑन करेंगे तो बहुत वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए एक क्लास को दूसरे क्लास से इंटरलिंकेड करके ही आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इसलिए हर एक टॉपिक को आप लोग बारीकी से देखिए और हर एक वीडियो को भी बारीकी से समझिएगा, तो ही समझ आएगी। तो चलिए हम लोग कल जहाँ तक देखे थे उससे आगे हम लोग आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर साझा कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एन एंड्स एब्रीविएशंस, एंड आज यहीं पढ़ेंगे। एन का जो यूज जो है ना एब्रीविएशंस का मतलब क्या होता है, तो एब्रीविएशंस का मतलब होता है संक्षिप्त शब्द। अब संक्षिप्त शब्द क्या होता है, ठीक है। तो संक्षिप्त शब्द का मतलब यह होता है कि लघु शब्द, छोटा शब्द, जिसको शॉर्टकट नहीं होता है, शॉर्टकट छोटा सा शब्द, उसके पहले एन का प्रयोग हम कैसे करेंगे इसके बारे में आज जानेंगे थोड़ा डिटेल से, ठीक है। तो यही है, देखिए एब्रीविएशंस का मतलब होता है संक्षिप्त शब्द, ठीक है। तो एब्रीविएशंस के पहले एन का प्रयोग इसके फर्स्ट लेटर के पहला साउंड पर निर्भर करता है। एब्रीविएशंस मतलब संक्षिप्त शब्द, शॉर्टकट जो कि होता है शॉर्टकट शब्द, उसमें एन का प्रयोग किस पर निर्भर करता है, तो उसमें जो है एन का प्रयोग उसके फर्स्ट लेटर के पहला साउंड पर निर्भर करता है। जैसे एग्जाम्पल में चलिए देखते हैं। जैसे में यहाँ पे देखिए BA, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, बी और ए, ठीक है, कोई दिक्कत। बी और ए, इसका हिंदी में देखिए बी और ए, इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे किस तरह। तो देखिए यहाँ पे बी क्या है, बी मेरा क्या है, बी कॉन्सोनेंट्स है, सी कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स जब है बी तो उसके पहले क्या पढ़े थे हम लोग इसके पिछले क्लास में इसके पिछले क्लास में ही ना पढ़ाया गया था कि कॉन्सोनेंट्स के पहले क्या होगा, ए या एन का प्रयोग होगा ना। तो इसमें क्या का प्रयोग होगा, तो इसमें हमारा जब बी है ये क्या है, मेरा कॉन्सोनेंट्स है यानी कि व्यंजन वर्ण है, तो इसमें हम यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत, ठीक है। इसी तरह MA संक्षिप्त शब्द है ना जी, BA का संक्षिप्त छोटा लघु समझिए, शॉर्टकट में BA, ठीक है। यहाँ पे MA है, MA इसका हिंदी उच्चारण क्या है, यहाँ पे देखिए MA है, तो ये क्या है, M स्वर वर्ण में आ गया यानी कि वोवेल में आएगा ना। अब बल्कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स है, लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, बट यहाँ पे हिंदी इसका उच्चारण क्या है, M है। इसमें किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, एन का। कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ पे देखिए DSP शॉर्टकट DSP, इसको किस तरह हिंदी में लिखेंगे, DSP, ठीक है। यहाँ पे डी देखिए DSP, पहला साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, इसमें पहला साउंड क्या है, वोवेल्स है, इसमें पहला साउंड
कॉन्सोनेंट्स। इसमें पहला साउंड क्या हो गया, डी क्या है, कॉन्सोनेंट्स। तो इसके पहले क्या प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? ठीक उसी तरह यहाँ पे देखिए USA, USA इसका हिंदी उच्चारण किस तरह लिखेंगे, USA। यू क्या है, यहाँ पे यू क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, तो कॉन्सोनेंट्स। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, भवेल है। यू जो है भवेल है ना, बट हमें इससे कोई मैटर नहीं करता है क्योंकि इसके जस्ट पिछले वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यू है और यहाँ पे भवेल्स है और यहाँ पे इसका हिंदी उच्चारण क्या है, यू है। तो हमें केवल हिंदी उच्चारण पे से ही मतलब रखना है, मतलब उसी से हमको एन का प्रयोग करना है। और संक्षिप्त जो है इसमें फर्स्ट लेटर से ही हमको मतलब रखना है। तो इसमें फर्स्ट लेटर क्या है, यू है। तो इसके प्रयोग क्या करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए IAS, इसका पहला साउंड क्या है, पहला उच्चारण क्या है, आई। ठीक है, इधर से कोई मतलब नहीं रखना है, IS। तो पहला क्या है, भवेल है ना, भी। तो यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? इसलिए यहाँ पर देखिए इसका पहला साउंड जो है, इसका पहला साउंड कॉन्सोनेंट्स है, इसका पहला साउंड भवेल्स है, इसका पहला साउंड कॉन्सोनेंट्स है, इसका पहला साउंड कॉन्सोनेंट्स है, इसका पहला साउंड भवेल्स है। बल्कि इसमें कहीं कहीं आप देखिएगा इस एग्जाम्पल में कि कहीं कहीं आपको भवेल्स मिलेगा, फर्स्ट लेटर मिल रहा है, फर्स्ट लेटर। तो क्या है, जब फर्स्ट लेटर भवेल मिल रहा है बट उसका हिंदी उच्चारण साउंड क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट्स हो जा रहा है। तो कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन हो रहा है, तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे, उसी को देखकर। किसको देखकर, फर्स्ट लेटर का साउंड को देखकर। ठीक है, जो यहाँ पे इस तरह हम यूज किए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर किसी शब्दों का फर्स्ट लेटर यानी कि पहला शब्द W और Y हो, क्या हो, W और Y हो, तो ऐसी स्थिति में साउंड हमेशा W का व होता है और Y का य होता है। अब समझिए, अगर कोई भी शब्द हो उसका पहला लेटर W और Y से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, तो W और Y से, तो उसका हिंदी उच्चारण, हिंदी साउंड क्या होगा, माने पहला साउंड, उस लेटर का पहला साउंड क्या होगा, तो W होगा, तो उसका व होगा, और Y होगा तो उसका पहला साउंड क्या होगा, य होगा। ठीक है, न कि W है तो उसको उ से उच्चारित करेंगे फर्स्ट साउंड, या Y है तो उसको ई से उच्चारण करेंगे। ऐसी बहुत सारे मिस्टेक हो जाती हैं, मतलब जानकारी के अभाव में ऐसा होता है कि अगर W और Y फर्स्ट लेटर में है, मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग में है, तो उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, W को कभी उ समझ लेते हैं और Y को ई। बट ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में चलिए हम इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ड क्या है, वर्ड, व, न कि इसको वुड कहेंगे, वुड। इसको हम यदि जैसे वर्ड है, अगर W को हम क्या पढ़ेंगे, अगर हम यहाँ W को उ वुड इस तरह लिखेंगे, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे सीधे नोट में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर किसी शब्दों का फर्स्ट लेटर, पहला लेटर W और Y हो, तो ऐसी स्थिति में साउंड हमेशा W का व होगा और Y का य होगा, न कि W को हम उ पढ़ेंगे और Y को ई पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे देखिए वुडेन, WWDEN, वुडेन यहाँ पे है, तो वुडेन को हम इस तरह लिखेंगे, व लिखेंगे, व में बार्जुन मतलब बड़ी की मात्रा, वुडेन। इसको यदि हम इस तरह लिखेंगे वुडेन, तो क्या होगा, मेरा गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या प्रयोग करेंगे, वुडेन,
अगर इस तरह लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर इस तरह लिखते हैं तो ये तो हमारा भवेल हो जाएगा, जबकि यहाँ पे मेरा क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। इस तरह लिखेंगे तो भवेल हो जाएगी ना भाई। और इस तरह जो है मेरा तो कॉन्सोनेंट्स है, तो यहाँ पे तो ए और एन का प्रयोग अगर उस तरह करेंगे, उस तरह लेकर तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो देखिए, तो इसको हम लिखेंगे वुडन, वुडन इस तरह लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे तो गलत हो जाएगी। तो जब इस तरह वुडन लिखेंगे तो इसमें क्या का प्रयोग करेंगे, क्या होगा, यहाँ पे जब कॉन्सोनेंट्स होता है क्या प्रयोग होगा, ये होगा ना, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए ईयर है, ईयर है तो ईयर का इस तरह मतलब हिंदी उच्चारण होता है ईयर, इस तरह लिखेंगे। अगर इसको इस तरह लिखते हैं ईयर तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, तो ई जो ई है ये तो मेरा भवेल हो जाएगा इस तरह लिखेंगे तो, और यहाँ पे ई क्या है, यहाँ पे हमारे कॉन्सोनेंट्स है, मिस्टेक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। यहाँ पे तब किस क्या प्रयोग करेंगे हम, ए या एन का क्या प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे ए का। क्यों, क्योंकि यहाँ फर्स्ट लेटर पर हम ध्यान दे रहे हैं। फर्स्ट लेटर क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट्स है, ई है, इसका उच्चारण, इसका साउंड, ठीक है। ठीक इसी तरह देखिए यहाँ पे येलो, येलो इस तरह लिखा जाता है, न कि ऐसे। ऐसे लिखेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, भवेल हो जाएगा। भवेल में हो जाएगा ना भाई स्वर, जबकि यहाँ पे मेरा क्या है, सी है, मतलब कॉन्सोनेंट्स है। तो येलो इस तरह लिखा जाता है, इस तरह लिखिएगा तो गलत हो जाएगी। तो इसके जब इस तरह है येलो तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं, तो इसके पहले हम क्या यूज करेंगे, तो इसके पहले हम ए का यूज करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, मतलब सीधा सिंपल सा बात है कि मतलब कोई भी लेटर हो, कोई भी शब्द हो, अगर उसका पहला लेटर, अगर उसका पहला लेटर क्या है, अगर W और Y से शुरू हो रहा है, ठीक है, अगर कोई भी शब्द हो अगर उसका पहला लेटर W और Y से शुरू हो रहा है तो उसका हमेशा उच्चारण साउंड क्या होगा, W का व होगा और Y का य होगा। किसी भी परिस्थिति में हम W को उ नहीं पढ़ेंगे और Y को ई नहीं पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि अगर उस तरह करेंगे, अगर W को अगर हम उ पढ़ेंगे तो सीधे हमारे यहाँ भवेल पर हो जाएगा, भवेल संबोधित करा देगा, मतलब यहाँ पे स्वर हो जाएगा, जो कि मेरा पूरी तरह से गलत हो जाएगी। इसलिए आप यह बात हमेशा याद रखिएगा कि W और Y जब शुरू में किसी भी शब्द के शुरू में फर्स्ट लेटर है तो उसका हमेशा एक ही चीज़ याद रखिएगा, उसका उच्चारण, कि जो अगर W होगा तो वह होगा और Y से होगा तो यह होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है, बढ़े आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए मिसिंग ऑफ ए और एन, मतलब मिसिंग मतलब भूलना, गलती होना, मिस करना, कि ए एन का मिस हो जाता है, कि ये हमेशा याद रखिए कि हाँ कहाँ पर किस तरह होगा, कि कौन ए और एन कहाँ पे प्रयोग होनी चाहिए या नहीं होगा, कब स्थिति में, किस परिस्थिति में, कैसी परिस्थिति में ए और एन का प्रयोग होगा या ए और एन का प्रयोग नहीं होगा, या ए या एन किस स्थिति में, किस परिस्थिति में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए उसको समझते हैं। देखिए ए एन का प्रयोग किसी अकेले एडजेक्टिव बिना नाउन के पहले नहीं होता है। समझिए कि ए एन का प्रयोग किसी अकेले एडजेक्टिव के पहले नहीं होता है। ए एन का प्रयोग किसी अकेले एडजेक्टिव के पहले नहीं होता है। सही बात है, किसी पहले मतलब बिना नाउन के अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। एडजेक्टिव क्या होती है, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, विशेषता, उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, कि जब तक अगर उसके साथ अगर अगर उसके साथ नाउन्स नहीं है तो,
जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, ही इज लेबोरियस, क्या है? ही इज लेबोरियस, न कि ए लेबोरियस। ही इज लेबोरियस मतलब क्या है? ही इज लेबोरियस मतलब वह क्या है? मेहनती है, ठीक है, वह मेहनती है। नॉट कि वह एक मेहनती है, वह एक मेहनती है। अगर इस तरह लिखेंगे ए लेबोरियस, अगर इस ये क्या है? ये हमारा एडजेक्टिव है। अगर इसके पहले हम ए का यूज करेंगे तो ये मेरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें नाउन है, इसमें नाउन नहीं ना है। इसलिए यही कहा जा रहा है कि ए एन का प्रयोग किसी अकेले एडजेक्टिव, ये अकेला है कि नहीं? लेबोरियस ई एक है ना जी। यही कह रहा है कि ए एन का प्रयोग किसी अकेले एडजेक्टिव के पहले नहीं होता है, नाउन के बिना, बिना नाउन के कह रहा है। इसलिए यहाँ पे अगर ए लगाएंगे तो मेरा गलत हो जाएगा। ठीक उसी तरह दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सोनी इज नट्टी, ठीक है। इसको सोनी इज नट्टी मतलब सोनी जो है क्या है? नट्टी, नटखट है, बदमाश है, नटखट है, ठीक है। इसको अगर हम लिखेंगे कि सोनी इज अ नट्टी, सोनी एक नटखट है, बदमाश है, इस तरह, तो क्या होगा? नट्टी, इस तरह, तो क्या होगा? तो मेरा सरासर गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे नट्टी क्या है? ये हमारा एडजेक्टिव है, क्या है? अकेला एडजेक्टिव है, सिंगल अकेला एडजेक्टिव है। और इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे तो क्या मेरा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? तो क्योंकि यहाँ पे नोट बोल रहा है कि ए एन का प्रयोग किसी अकेले एडजेक्टिव नाउन के बिना, यानी कि नाउन के पहले नहीं होता है। अगर नाउन नहीं है और अकेले एडजेक्टिव है तो उसके पहले ए आई एन का प्रयोग नहीं होगा, ए आई एन का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बिना नाउन के एडजेक्टिव अगर है अकेला तो उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ए एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। अब समझिए अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन यह होता है कि जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, समझे? मतलब जैसे में पानी हो गया आपका, मतलब वाटर, मिल्क, घी, बटर, मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे में राइस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे चीज़ जिसको हम गिन नहीं सकते हैं वो आपका हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि ए एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं होता है। जैसे वी ड्रिंक वाटर, क्या है? वी ड्रिंक वाटर मतलब हम लोग पानी पीते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पानी पीते हैं। अब हम लोग ये थोड़ा कहेंगे कि वी ड्रिंक अ वाटर, कि हम लोग एक पानी पीते हैं। हम लोग अब उसको इस तरह बोल सकते हैं आप पानी को कि हाँ हम लोग एक पानी पीते हैं। पानी को आप गने थोड़े हैं, गन थोड़े सकते हैं, क्योंकि वो मटेरियल नाउन है, अनकंटेबल नाउन है। इसलिए 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 हम उसको उसके पहले ए नॉट ए वाटर लिखेंगे। हाँ, और एक विशेष बात यह है कि किसी भी मटेरियल नाउन के पहले, ये भी आप बात याद रखिएगा, किसी भी मटेरियल नाउन के पहले ए आई एन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मटेरियल नाउन है भाई, नहीं गन सकते हैं। जैसे में गोल्ड हो जाएगा आपका, ठीक है, जिसको हम नहीं गन सकते उसके पहले ए आई एन का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर? अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए ए एन का प्रयोग प्लुरल नाउन्स के पहले नहीं होता है। अब बताइए, इस बात को समझिए, ए एन का प्रयोग प्लुरल नाउन्स के पहले नहीं होता है। कहने का मतलब है कि एक से अधिक होगा तो उसमें ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। एक से अधिक नाउन होगा तो उसमें ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे।
यही कह रहा है कि ए एन का प्रयोग प्लूरल नाउन्स के पहले नहीं होता है। जैसे चिल्ड्रेन लाइक्स प्लेइंग, चिल्ड्रेन लाइक्स प्लेइंग मतलब क्या है, बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ठीक है, चिल्ड्रेन लाइक्स प्लेइंग। अब इस तरह थोड़ा कहेंगे कि चिल्ड्रेन्स लाइक्स ए प्लेइंग मतलब बच्चे खेलना, बच्चे एक खेलना पसंद करते हैं, इस तरह थोड़े बोलेंगे, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चिल्ड्रेन लाइक्स प्लेइंग नॉट ए प्लेइंग, एक खेलना कि बच्चे एक खेलना पसंद करते हैं, ये इस तरह थोड़े होगा, बहुत सारे बच्चे हैं भाई, ठीक है। उसी तरह काउज ईट ग्रास, काउज, काउज क्या पे यहाँ पे काउज क्या है, प्लूरल है, और चिल्ड्रन क्या है, ये भी प्लूरल है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये कह रहा है कि ए एन का प्रयोग प्लूरल नाउन्स के पहले नहीं होता है, ठीक है। आशा है कि यहाँ तक आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसके नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है इसके जस्ट बाद, उसमें देखेंगे कि किन किन परिस्थितियों में ए एन का प्रयोग होता है, एंड देन उसके बाद हम लोग द का यूज पढ़ेंगे, ठीक है। जो कल की क्लास होगी उसमें द का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग इसको कर लीजिए। आई होप कि आप लोगों के वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।